हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चलता है मंडे टू सैटरडे वो लेकर आया हूं, जो कि आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू अगर फॉलो करते आए होंगे तो उनका जीके और जीएस का तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। अभी तक मैंने इसमें 35 वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी कि 1750 क्वेश्चन इसमें अपलोड कर दिया गया है। उसका डिस्कशन भी आपको बताया गया है काफ़ी अच्छा तरीका से। जो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पीछे वाले सभी वीडियो को, वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो आप मेरा जो भी सीरीज चलता है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सुबह में आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है। 11 बजे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। उसका डिस्कशन 2 से 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। और शाम की बात करें तो लाइव ग्रुप डिस्कशन आपको 6:30 बजे से चलता है, उसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट हो। अगर यह तीनों सीरीज आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? जोबियन ग्रह नहीं है। मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो इसमें जोबियन ग्रह आपको मंगल नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डेवोस। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की आपको 79 उपग्रह है। और बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह आपको शनि है, जिसका उपग्रह 82 है और शनि का टाइटन उपग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4.6 वर्ष अरब पूर्व, 6.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व और 13.7 अरब पर्व वर्ष पूर्व। तो यह कब हुआ था, यह बात पूछा गया, तो इसे आप याद ही कर लीजिए। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। कोयला निम्न में से किस प्रकार के शैल का उदाहरण है? कोयला आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, केंद्रित शैल का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोयला आपको अवसादी शैल का होता है। सबसे अच्छा प्रकार के कोयला आपको एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 96% कार्बन होता है। और सबसे खराब आपको पीट कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 4। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में 0.004, 0.05, 0.005, 0.0018। तो वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.005% है। और हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। हीलियम एक इनर्ट गैस है। क्वेश्चन नंबर 5। सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सार्गेसो सागर की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर का भाग है। सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर है। और दूसरा की बात करें तो आपको अटलांटिक महासागर है। और तीसरे स्थान पर हिंद महासागर है। और चौथे स्थान पर आपको आर्कटिक महासागर है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को सजाने के क्रम में भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। अंडमान निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान निकोबार को कौन सा? 9 डिग्री चैनल, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी और 10 डिग्री चैनल। तो इसे कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 7। कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वतों की श्रेणी के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जास्कर एवं बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, लद्दाख एवं जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख। तो कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। पोचपम्पाद परियोजना किस नदी पर है?
माही नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, गोदावरी नदी पर है और पेरियार नदी पर है। पोच पंपाद परियोजना की बात करें तो यह आपको गोदावरी नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। माही नदी उड़ीसा में बहती है। ताप्ती नदी के किनारे आपको सूरत शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? राजस्थान में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में। तो टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 10। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर जिनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, वह किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृत भाषा में उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित किया था? वैशाली, विदिशा, राजगृह और प्रतिष्ठान। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 12। चेदी वंश के संस्थापक कौन था? चेदी वंश के संस्थापक खारवेल था, महामेवाहन, वासुदेव और शिमुख। तो चेदी वंश के संस्थापक की बात करें तो महावेवादन थे। कण्व वंश के संस्थापक आपको वासुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम हुंड आक्रमण किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो प्रथम हुंड आक्रमण पूछा गया किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1015 में, 1019 में, 1021 में और 1025 में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 15। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज शाह तुगलक ने। तो अजमेर में किसने करवाया था, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। इल्तुतमिश की बात करें तो एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैनिकों के नगद वेतन देने की बात कहा था। और फिरोज शाह तुगलक नहरू का सबसे ज़्यादा जाल बिछवाया था। क्वेश्चन नंबर 16। सल्तनत काल का वह शासक जिसमें खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं था, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की बात करें तो 1504 में आगरा शहर का भी स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने अभी ही चर्चा किया हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना किया था। और बहलोल लोदी की बात करें तो लोदी वंश के संस्थापक आपको बहलोल लोदी थे। क्वेश्चन नंबर 17। सरहिंदी का युद्ध कब हुआ था? 1537 में, 1539 में, 1541 में और 1555 में। तो सरहिंदी का युद्ध आपको 1555 में हुआ था। 1539 की बात करें तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। पंचतंत्र के अनुसार ए सुहेली नाम के फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? हुसैन इब्न अली वैज, बदायूनी, अब्दुल रहीम खानखाना और इब्राहिम सरहिंदी। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, हुसैन इब्न अली वैज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से
किसे मुगल बादशाह द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। सआदत खां, चिनक्लिज खां, सरफराज जंग और सादुतुल्ला। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये चिनक्लिज खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? 1786 में, 1790 में, 1791 में और 1793 में। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बनारस का किया था और महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 मद्रास की संधि किनके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं हैदर अली, अंग्रेज एवं टिप्पू सुल्तान, हैदर अली एवं मराठा निजाम तथा हैदर अली। तो मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था, यह बात पूछा गया। तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुई थी। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक की बात करें तो यह थे आपको महात्मा गांधी। केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा हुआ था। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने हैं, 1886, 1893 और 1906 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कागजी मुद्रा कृत्रिम मुद्रा है। डॉलर, प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश, विशेष आहरण अधिकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कागजी मुद्रा क्या है, यह बात पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25 केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल होता है? तो कौन नहीं शामिल होता है, यह बात पूछा गया। तो निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण और आंतरिक बाजार उधारी। तो कौन यह शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि निवेश शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था और साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति के युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था और चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था, यह बात आपसे पूछा गया है। प्लूटार्क के द्वारा, एरियन के द्वारा, जस्टिन के द्वारा, डायोडोस के द्वारा। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जस्टिन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? अगर कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है और निर्यात महंगा हो जाता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाता है आपको निर्यात हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है, यानी कि 2 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है? आज़ादी के बाद 2 बार, 3 बार, 1 बार और 4 बार। तो अभी तक आपको 3 बार आज़ादी के बाद रुपया का अवमूल्यन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 का आ रहा है विदेशी भंडार का अंतर्गत शामिल होते हैं विशेष आहरण का अधिकार, SDR, IMF के पास रिजर्व बैंक के कोष और स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियां। तो इसका आंसर की बात करें तो ये सभी इसमें सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहां पर स्थापित किया गया था?
तो भारत में पहली जो ऊनी मिल हुआ था आपको कानपुर, लुधियाना, अमृतसर और भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि कानपुर में किया गया था सबसे पहला। भागलपुर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 31, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। शक्तियों को कठोर पृथकीकरण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। और ऑप्शन की बात करें तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है। तो इसका आंसर की बात करें तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकार के संबंध में सही है? ए असीमित नहीं है, ए अस्थायी नहीं है, ये वाद्य योग होते हैं। तो कौन सा इसमें सही है? सही को पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। यह असीमित नहीं है, यह अस्थायी नहीं है, यह वाद्य योग नहीं है, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, एक अनुच्छेद जिसका बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय भीमराव अंबेडकर का कथन है। किस अनुच्छेद से यह संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 40। तो इसका करेक्ट आंसर आपको अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 में है। 15 की बात करें तो जाति, धर्म, लिंग की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें पंचायती राज का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुला सकता है? इस क्वेश्चन के ग्रुप डिस्कशन में मैंने काफ़ी अच्छा तरीका से चर्चा किया हूँ। लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो बुलाता कौन है? तो बुलाने का काम आपको राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 108 के तहत, और जिसकी अध्यक्षता आपको लोकसभा के अध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में है और लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका भी मैंने चर्चा ग्रुप डिस्कशन में किया है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 152। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की बात यानी अटॉर्नी जनरल की बात कहा गया? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो लोकसभा अध्यक्ष का है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और संसद का। तो किसका? तो आपको संसद का है। संसद की बात आपको अनुच्छेद 79 में, ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, संसद का। और बाकी का मैंने आपके सामने चर्चा कर ही दिया हूं चारों ऑप्शन के। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन एक सदिश राशि नहीं है। नहीं वाला को आपको चुनना है। चुंबकीय क्षेत्र, चाल और प्रवणता, विद्युत धारा, बल, आघूर्ण। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, विद्युत धारा नहीं है। विद्युत धारा आपको अदिश राशि है और बाकी सब सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी और छोटा आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का, वास्तविक और समान आकार का, और ऑप्शन डी आभासी और बड़े आकार का। तो कैसा बनेगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट, जस्ता, पारा और एल्युमिनियम। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बक्साइट से किया जाता है और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 13 होता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर। जस्ता का परत आपको लोहे पर जस्तीकरण किया जाता है। पारा का निष्कर्षण सीने बार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश तरंग किस सिद्धांत पर, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, रोमर ने, हाइगेंस ने और न्यूटन ने। तो तरंग का सिद्धांत आपको हाइगेंस ने दिया था और आइंस्टीन ने ई बराबर जो mc² इक्वेशन होता है वह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था और प्रकाश के सबसे पहले मापा था रोमर ने। और न्यूटन की बात करें, 1 न्यूटन बराबर 10 के 5 पावर होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 42 सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का और उत्तल लेंस का। तो सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु अवयव है? जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु अवयव है तांबा, जस्ता, चांदी। तांबा, टीन, चांदी। तांबा, जस्ता, टीन। तांबा, जस्ता और निकेल। तो इसमें कौन है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि तांबा भी है, जस्ता भी है और निकेल भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO को भिन्न करता है? तो रंग, गंध, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया और ऑप्शन डी की बात करें तो विलयता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, स्टार फिश किस संघ के जंतु है? स्टार फिश जो है किस संघ के जंतु है? इकाइनोडर्मेटा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा और सिलिंट्रेटा। तो किस संघ का जंतु है स्टार फिश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि इकाइनोडर्मेटा का है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वासिकर तथा मरासमस किसके कमी से होता है? जो यह बीमारी है वह किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए की, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो यह आपको प्रोटीन की कमी से होता है और विटामिन ए के कमी से बात करें तो रतौंधी होता है और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन B3 किसके उपचार में सहायक है? विटामिन B3 जो है किसके उपचार में सहायक है? तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, टायरोसिन अमीनो अम्ल, वेलिन अमीनो अम्ल और ल्यूसियन अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्शन डी की बात करें तो मेडुला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस जो है ना वो ताप को नियंत्रित करता है मस्तिष्क में जो होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादक हार्मोन है? वृद्धि रोधक पादक हार्मोन है तो ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है और ऑप्शन डी की बात करें तो एब्सिसिक अम्ल है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एब्सिसिक अम्ल है जो हार्मोन वृद्धि पादक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर सेट का यानी कि अंतिम क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में 50 क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद स्मरणीय तथ्य को आपके सामने पेश किया जाता है। तो आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन का पाचन होता है वो शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुख से, ग्रसनली से,
आमाशय से और छोटी आंत से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि आमाशय से होता है। और पाचन की शुरुआत आपको मुख से ही शुरू होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन यहाँ पूछा गया तो आमाशय से होता है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन के आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आइए इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1828 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों जो ऊपर से है, तीनों को अच्छे से याद रखना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 28 में, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। अगला देखिए, अगला है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन कब किया था। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया था। और राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था। तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1825 में किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन संबोधित किया था शिकागो में, जो कि 1893 में शिकागो में किसने धर्म सम्मेलन को किया था। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक का लेखक कौन है। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक का लेखक विवेकानंद है। स्वामी तत्व सत्संग की स्थापना किसने किया था। तो शिवदयाल खत्री। ये याद रखेंगे, स्वामी तत्व सत्संग की स्थापना किसने किया था। शिवदयाल खत्री। देव समाज की स्थापना किसने किया था। शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना आपने को शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। वेद समाज का संस्थापक किसने किया था। तो केशव चंद्र सेन। वेद समाज को किया था आपको केशव चंद्र सेन। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था। पंडित रामवर्क, पंडित रामाबाई ने किया था। आर्य समाज महिला की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। आइए आगे देखते हैं। अब आगे आपको दिया है अधिवेशन। यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। अब मैंने अधिवेशन ग्रुप डिस्कशन में आपको करा भी दिया है। तब पूछा गया कि भारत का जो कांग्रेस का अधिवेशन पहला हुआ था आपको मुंबई में 1825 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी WC बनर्जी ने किया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन आपको कलकत्ता में हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था अध्यक्षता। और तीसरा की बात करें तो प्रथम जो मुस्लिम थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में 1887 में कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। चौथा की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ था आपको 1888 में जॉर्ज ज्यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। और 12वां अधिवेशन आपको 1896 में हुआ था, जो कि रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में हुई थी। पहली बार वंदे मातरम गाना गाया गया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। 21वां अधिवेशन जो बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 21वां अधिवेशन बनारस में 1905 में हुआ था। अगला देखिए, जो कलकत्ता में हुआ था 1906 में दादा भाई नौरोजी में, जो कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था कलकत्ता में 1906 कांग्रेस के अधिवेशन में। 23वां की बात करें तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था सूरत में, जो कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी हुआ था। ये भी क्वेश्चन के कल ही मैंने आपके सामने चर्चा किया था। 27वां जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में हुआ था 1911 में, जो पंडित विश्व नारायण धर्म के द्वारा पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये भी बात याद रखेंगे कि जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित शिव भीषण नारायण दत्त धर के द्वारा किया गया था। 28वां आपको बांकीपुर में हुआ था, जो कि 1912 में RN माधोलकर उसकी अध्यक्षता किया था। 32वां की बात करें तो 32वां आपको लखनऊ में हुआ था 1916,
आरसी मजूमदार के द्वारा, जिसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग से समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 आरसी मजूमदार के द्वारा। 23वां जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस का। 40वां बेलगांव में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्षता किया था। बेलगांव आपको कर्नाटक में पड़ता है। 41वां कानपुर में हुआ था 1925 में, जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 45वां की बात करें तो लाहौर में हुआ था 1929, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किया था। 46वां 1931 में हुआ था, जो कि कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का मांग किए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार का मांग सरदार वल्लभ भाई किस अधिवेशन में किया था, तो आपको कराची अधिवेशन में किया था। 51वां अधिवेशन की बात करें तो फैजपुर में हुआ था 1937 में, जवाहरलाल नेहरू जो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। फैजपुर आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जो इम्पोर्टेंट दिया था वो मैंने आपके सामने चर्चा किया हूं, और बाकी मैं तो आपको कंटिन्यू चर्चा किया हूं ग्रुप डिस्कशन में। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दिया गया था? 13 दिसंबर 1927 को। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को, गोरखपुर के जेल में। ये वाला आप अच्छे से याद रखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। और मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। मास्टर के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन को फांसी दिया गया था जनवरी 1934 में। तो इस तरह मैंने आपके सामने स्मरणीय तथ्य को काफ़ी किफ़ायती तरीका से डिस्कशन किया हूं, जो कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी बात आप नहीं जानते हैं अपने नोटबुक में आप जरूर नोट कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो बात आपको बताया गया काफ़ी अच्छे तरीका से इसको आप फॉलो करते होंगे। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। जो भी होमवर्क दिया जाता है आपको टेलीग्राम में ही दिया जाता है। तीनों सीरीज में आप जरूर पार्टिसिपेट हो। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे ग्रुप डिस्कशन लाइव में 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।